इस वक्त मौजूद हूँ मैं करहल विधानसभा क्षेत्र में और मेरे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव जी के प्रस्तावक नारायण बाथम जी। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर ही हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन है इस बार उत्तर प्रदेश में वो कैसा हो रहा है? समाजवादी पार्टी का जो ये चुनाव होने जा रहा है, अभी 2 चरण बीत गए, तीसरा चरण कल शुरू होगा। तो दोनों चरणों में भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। और ये जो तीसरा चरण 20 तारीख को होने जा रहा है, इसमें भी लगभग हम 80% के लगभग हमारे जो प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि जब 10 मार्च को ये इसका रिजल्ट आएगा तो समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर आसीन होगी और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप उनके उनके प्रस्तावक भी हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? उनके आने से लोगों में एक जोश आया और केवल विधानसभा करहली नहीं बल्कि यहाँ जनपद के समीपस्थ जितने भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको भारी संबल मिला है। और हम सारी जीतें, मैनपुरी की तो चारों सीटें जीत ही रहे हैं और करहल की सीट ऐतिहासिक सीट जीत मानी जाएगी। यहाँ की जनता इतने हर्षित है उनको अपने बीच पा करके। कम समय देने के बावजूद भी लोग पूर्ण रूप से उनमें आस्था रख रहे हैं। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो उनके साथ ना हो। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हैं करहल विधानसभा क्षेत्र से, और करहली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी पार्टी की तरफ से एसपी सिंह बघेल। तो दोनों में इस बार जो मुकाबला है वो कैसा होने वाला? यहाँ मुकाबला कहना शायद मेरी दृष्टि से उचित नहीं होगा। मुकाबला तो कुछ है ही नहीं, यहाँ एक तरफा चुनाव है। जहाँ तक प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी की बात है, उसके लिए उत्तर प्रदेश से कोई प्रत्याशी बीजेपी को नहीं सुलभ हुआ तो अंतिम नामांकन के दिन उन्हें केंद्र से केंद्रीय मंत्री को लाना पड़ा। ये उनकी हताशा का सूचक है। रही बात यहाँ उनके यहाँ आने की, चूँकि वो पहले भी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, पिछड़ी उसके जाति के हिसाब से एक जगह वो एससी के स्तर से लड़े, फिर एक जगह हाई उस सवर्ण के हिसाब से लड़े। तो जहाँ समाज जो बीजेपी सरकार की कार्यशैली है रंग बदलने की, संभवतः शायद वो भी अपने वर्ग बदल बदल के अपने यहाँ मैदान में हैं। अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, आप पार्टी के महासचिव भी हैं, समाजवादी पार्टी के महासचिव भी हैं, तो इस दरमियान अखिलेश जी की आपसे बातचीत हुई? हाँ, बातचीत उनसे होती है। यदा कदा जब उनका आगमन होता है तो उनसे बातचीत भी होती है। चुनाव चुनाव को लेकर, चुनाव के लेकर जैसे कि वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जी जी उसको जी। लेकर कोई बातचीत आप? हाँ, चुनाव के संबंध में ये बस केवल उन्होंने यह कहा कि हम समय कम से कम दे पाएंगे, प्रदेश की अन्य विधानसभाओं को भी देखना है। और उसी के तहत इन्होंने 2 बार यहाँ आने का उनको मौका मिला और वो भी अभी जो आए थे मात्र 15 मिनट के लिए ही वो समय दे पाए। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक मजबूत पार्टी मान रही है और सैकड़ों दावे उत्तर प्रदेश के अंदर इन 5 सालों में कर रही है। आपको क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने में सफल रहेगी? बीजेपी सरकार भय भ्रम और भ्रष्टाचार कहिए रोजगार रहित तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस जो जनता के हित में हो। कहने के लिए नारे जरूर देते हैं, कहा था कि 15 लाख आएंगे किसी के खाते में, तो वो 15 लाख की कौन कहे। एक थैला मिला, उस पर भी प्रचार प्रसार का माध्यम प्रदेश और देश के मुखिया का चित्र उस पर बना हुआ। थैले की कीमत जितनी है उससे कम, मतलब अनाज की कीमत, अनाज अगर 16 रुपए के लिए कोई हिसाब से 80 रुपए का है तो थैला 200 रुपए का है। तो ये सरकार जो है दिखावा बहुत करती है, काम कम करना चाहती है। इनकी कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है। जबकि समाजवादी पार्टी के मुखिया जो कहते हैं कभी असत्य भाषण नहीं करते। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है 12 से 17 तक के कार्यकाल में उन्होंने जो भी कार्य किए वो अवर्णनीय हैं। उन्होंने जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाया
मात्र 22 महीने बना करके तैयार किया, 3 से 2 किलोमीटर लंबा, और आज दिन तक उसका कोई विकल्प नहीं है। इसी तरह से कन्या विद्याधन हो, गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए जो पेंशन योजना है वो है, छात्रों को, बेरोजगारों के लिए भी है, बिजली की समस्या के निदान के लिए है, कृषक समस्या निदान के लिए, तमाम कल्याणकारी योजना है। और आगे आने भी उनके एजेंडे में 300 यूनिट बिजली फ्री, और जो लोग कर्मचारी गण हैं उनको भी पेंशन देने का प्रावधान आज बहुत जन कल्याणकारी योजनाएं प्रस्तावित है। अखिलेश जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जानने की कोशिश यही कर रहा हूँ, अखिलेश जी की जो स्थिति है वो इस सीट पे कैसी होने वाली है? यहाँ बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। मेरा मानना तो यह है कि प्रदेश में ये पहली विधानसभा होगी जहाँ सर्वाधिक मतों से माननीय अखिलेश यादव जी की जीत होगी। हमारे चैनल के माध्यम से आप करहल की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने यहाँ आकर के इस क्षेत्र में और यहाँ की जनता की वस्तुस्थिति को जाना और इसका प्रचार प्रसार करने में सहायक हुए। वास्तव में मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन वर्तमान परिवेश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने पद से थोड़े से भ्रमित हो जाते हैं। मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। कम से कम आपने इस क्षेत्र में आकर के वस्तुस्थिति को जानने का प्रयास किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद थे वो समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव के लिए दिन रात मेहनत में लगे हुए करहल विधानसभा क्षेत्र से राम नारायण माथम जी हमारे साथ मौजूद थे। हमने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर इनसे बातचीत करने की कोशिश की। कैमरामैन SK चौधरी के साथ NA चौधरी।